आज मैं आपको गेहूं के आटे से बना हुआ परत वाला पराठा बताऊंगी। हमेशा एक जैसा आलू या गोभी के पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे, पर आज का जो पराठा है वो हेल्दी तो ही, साथ में आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट बनता है, खुद में ही इतना टेस्टी है ये पराठा कि इसके साथ ना कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कद्दू लिया है, भोपला भी कहते हैं। ये वजन में लगभग 300 ग्राम होगा और ये इस तरह का पूरी तरह से पका हुआ हमें कद्दू लेना है। इसको ना मैंने ऑलरेडी अच्छे से वॉश करके इसके जो बीज है वो हटा दिए हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, चम्मच से इस तरह से सारे रेशे और बीज हमें हटाने होते हैं। अब ये जो छिलका है ये काफी हार्ड होता है, तो आप चाहो तो इसे छुरी से भी अभी निकाल सकते हैं, पर मैं अभी इसके साथ ही इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि इसमें एक तो ज्यादा समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो छिलका कैसे हम फटाफट बिना छुरी से हटा सकते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल मैंने इसके इस तरह से रफली बड़े बड़े पीसेस में टुकड़े कर लिए हैं। अब बारी आती है इसे पकाने की। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, इनमें इन सारे कद्दू के पीसेस को डाल देंगे। साथ में पाव कप से भी कम पानी हम इसमें डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले क्योंकि कद्दू में भी अपना पानी होता है, तो वो भी अपना पानी छोड़ देता है। बस अब इसका ढक्कन लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस को कर लिया है ऑन। अब हाई फ्लेम पे ना इसे हम अच्छे से पका लेंगे। बस हम इसकी एक सीटी निकाल लेंगे। अगर कद्दू आपका थोड़ा कच्चा है, ज्यादा पका हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 सीटी निकाल के ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कुकर है पूरी तरह से ठंडा हो गया, इसका जो सारा प्रेशर था वो पूरी तरह से निकल गया है। चलिए चेक कर लेते हैं। बढ़िया से गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये जो पीसेस है इन्हें हम एक परात में निकाल लेते हैं। अब जो कुकर में बचा हुआ पानी है इसे आप फेंके नहीं, तो इसका भी इस्तेमाल हम बाद में करने वाले। फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं। अब जो ये कद्दू है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गल चुके, सॉफ्ट हो गए, बट इसका छिलका जो है हमने उतारा नहीं था। करना कुछ नहीं है, बस इस तरह से आप नॉर्मली चम्मच से ना इसका जो पल्प है अलग कर लीजिएगा, तो आसानी से छिलका निकल के आ गया है। ना ज्यादा मेहनत लग रही है और ना ज्यादा कोई झंझट है। तो सारे छिलके मैंने हटा दिए हैं। अब इसे हमें अच्छे से मैश करके लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मैशर लिया है। इसमें बड़े बड़े पीसेस ना रहे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये सॉफ्ट है, अच्छे से गल चुका है, तो इसे मैश होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, एकदम झटपटे काम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैश करने के बाद इसमें बिल्कुल भी बड़े पीसेस नहीं हैं। तो अब मैंने ना यहाँ पे एक मेजरमेंट कप लिया है, वो इसलिए कि आपको पता चले कि कितना हमें क्या चीज इस्तेमाल करनी है। तो इस कप के हिसाब से मैं ये पूरा जो पेस्ट है इसे हम माप कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से पूरी तरह से अच्छे से भर कर लिया है। तो ये 1 कप हुआ और यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है जो कि 1 बड़े चम्मच के करीब है। तो टोटल हमने जो पेस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 1 कप और 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें ना मैं 1 बड़ा चम्मच चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे तो कद्दू खाने में खुद ही मीठा होता है, तो चीनी जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक भी डालेंगे या फिर स्वाद अनुसार आप नमक डालें। पाव चम्मच या चुटकी भर हल्दी के ये इतना ही डालेंगे, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे एक बाउल में मैंने 2 कप आटा लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेम कप से ही मेजरमेंट करके लिया हुआ था। तो आप यहाँ पे कप, कटोरी, बाउल जो भी इस्तेमाल करोगे तो वही आप ले। जो ये गेहूं का आटा है इसे हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़े बैचेस में से डालेंगे। पम्पकिन में यानी कद्दू में अपना खुद का पानी होता है, तो इसमें जितना आटा लगेगा उतना ही आटा हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए अच्छे से मैंने इसे गूंद लिया है, बट अभी भी ये हल्का मुझे ड्राई लग रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, जो हमने कद्दू का पानी साइड में रखा हुआ था तो इसे मैं इसी कप में निकाल लेती हूँ और इसी कप में से थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी और लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच, और इसे फिर से गूंदना स्टार्ट करूंगी। इसी बात का ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा आटा इसमें इस्तेमाल नहीं करें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि आपका जो आटा एकदम परफेक्टली बने। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पे चाहिए और इसे अच्छे से गूंद कर चिकना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का चिकना डो हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। इसी तरह का हमें डो चाहिए, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस आटे को अब हम थोड़ा सा आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए, हल्का सा गूंद लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हम इसके 6 हिस्से कर लेंगे। तो 2 कप आटे में मैं यहाँ पे 6 लोइयां बना के ले रही हूँ।
तो अब एक लोई लेंगे और क्या करेंगे, इस तरह से हल्का सा इसमें हम सूखा आटा लगाकर जैसे नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेल लेंगे। अब ये रोटी बिल्कुल गोली होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको जैसा जमे वैसे आप इसे बेल लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस रोटी को बेल कर ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम ना ब्रश की सहायता से इस तेल को लगा लेंगे। बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना, हल्की सी कोटिंग बस हमें करनी है। फिर इस तरह से लेयर लगाने के बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे और इसका एक लंबा सा रोल बना लेंगे और फिर इस तरह से राउंड शेप में इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारे हमें इसी तरह से बनाकर ले लेने हैं। अगर आपको सुबह बहुत ही ज्यादा जल्दी है तो ये सारा जो प्रिपरेशन है ना, आप रात में ही करके रख सकते हैं, तो सुबह में फटाफट पराठा बन सकता है। ये देखिए सारे लोई मैंने इस तरह से बनाकर ले लिए हैं, सारे रेडी है। तो अब जो पहला रोल है उसे भी हम फिर से आटे में थोड़ा सा कोट कर लेंगे। बहुत ज्यादा सूखा आटा हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है और बस इसे बेलते जाना है। इसमें आपको ना स्टफिंग करने की जरूरत पड़ती है, ना स्टफिंग बाहर आने का टेंशन है, ना आपका जो पराठा है वो फटने का टेंशन है। बहुत ही बढ़िया, झटपट और आसानी से बन जाता है। खास बात है, खाने वाले को पता नहीं चलता कि आपने इसमें कद्दू का इस्तेमाल किया है। वो एकदम पतला भी ना बेले और जरूरत से ज्यादा मोटा भी ना रखे। देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना ही मोटा इसे रखना है। चलिए फटाफट इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पर मैंने तवे को गर्म करके ले लिया है। आंच को जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इस पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से हमें सेक लेना है, जैसे कि नॉर्मल पराठे को हम सेक लेते हैं। जब तक वहाँ पर पराठा हमारा सीख रहा है तब तक हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही खाने में बढ़िया लगते हैं। इसके साथ आपको अलग से अचार, सब्जी, चटनी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में ही इतना टेस्टी लगता है। ऊपर तरफ जैसे जैसे आपको हल्के हल्के बबल्स दिखने लगे तब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलट देंगे। ऊपर से आप घी, तेल, बटर जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और अच्छे से दबाते हुए किनारों से इसे हमें सेक लेना है। चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाना चाहिए, अच्छे से सेक जाना चाहिए। दोनों तरफ से बढ़िया से ब्राउन स्पॉट नजर आने लगे हैं, यानी ये अच्छे से पक चुका है। ये हल्का हल्का फूलने भी लगा है, तो एकदम बढ़िया लग रहा है ना। चलिए अब ये पक चुका है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे हमें इसी तरह से बनाकर लेने हैं। आप इस तरह से बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, चाहो तो आप इसे नाश्ते में भी खिला सकते हैं। नॉर्मली कद्दू की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है और सब्जी तो गले से उतरती ही नहीं है, ना ही बच्चों के और ना ही बड़ों के। तो आप इस तरह से बनाकर उन्हें खिला भी सकते हैं और बिना किसी मेहनत के फटाफट ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। खाने में तो टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो यहाँ पे मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी लेयर है इसमें और इसमें कद्दू कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप भी इस कद्दू के पराठे को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।